हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट जो कि सीमैट 2025 का एग्जाम लिखने वाले हैं। गाइस एज यू ऑल नो कि एक सरप्राइजिंग नोटिफिकेशन आया था सीमैट को लेकर कि आपके जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि इसकी टाइमलाइन क्या है। जनवरी 25 2025 आपके एग्जामिनेशन होने वाले। मार्क द डेट गाइस, जनवरी 25 2025 आपके एग्जामिनेशन होने वाले। तो जितने भी स्टूडेंट्स अब तक रिलैक्स बैठे थे सीमैट को लेकर, नाउ यू हैव टू हरी अप बिकॉज आपके जो एग्जाम्स है वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू दी नवंबर मंथ और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का मंथ बचा हुआ है। तो सीमैट को लेकर एक और एक चीज़ ये है कि आपके रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो ओपन हो चुके हैं, तो फॉर्म फिलिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, कोई भी गड़बड़ मत करना। हो सकता है आगे शायद आपको कोई एडिटिंग विंडो देखने को ना मिले बिकॉज वैसे ही आपकी विंडो बहुत कम है आपके एग्जामिनेशन को लेकर, तो इसलिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कोई भी डाउट एंड क्वेरी होगी यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना। तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ विच इज़ exams.nta.ac.in/cmat। वहाँ पर आपको एक टैब दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू रजिस्टर/लॉगिन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोगे वो एंड तक सेम रखना, कोई भी उसमें चेंजेस मत करना बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन सीमैट की तरफ से आपको आने वाले हैं वो दिए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर ही आएंगे। तो यू डोंट वांट टू मेस इट अप बाय चेंजिंग योर ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। तो एंड तक वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रखना। तो पहले रजिस्टर कर लेते हैं इसको। उसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को गो थ्रू कर लेना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है और इन्होंने भी वही चीज़ बोली हुई है कि आपका खुद का ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आप यूज़ करो और उसको चेंज बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम चेकआउट कर लेते हैं। जनरल अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 2500 और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 1250 का फॉर्म होगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो जनरल EWS SC ST PWD OBC NCL तो मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा 1250 और फीमेल के लिए भी सेम होगा 1250। और अगर थर्ड जेंडर कैंडिडेट है तो उनके लिए भी फीस होगी 1250 फॉर्म की। सारी चीज़ों को अच्छे से गो थ्रू करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, इस बॉक्स को चेक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन पूछेगा फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। डियर कैंडिडेट काइंडली यूज़ योर आधार आइडेंटिटी प्रूफ, डू नॉट यूज़ योर पेरेंट्स और रिलेटिव आइडेंटिटी। तो आपको खुद का यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, सच एज अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसको आप यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो। डिजी लॉकर भी ये एक्सेप्ट करते हैं। एकेडमिक बैंक क्रेडिट होगा अगर आपके पास, ये मोस्टली आपको डिजी लॉकर पर ही मिलता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आई डू नॉट हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कोई इंडियन पासपोर्ट है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पैन कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ऑप्शंस में सिलेक्ट कर सकते हो। सो आई सिलेक्ट आधार कार्ड। यहाँ पर आपको आधार नंबर भी डाल देना है। तो उसके बाद आपको एक OTP जनरेट होगा। तो आपका आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सबमिट करना चाहते हो वो साथ में लेकर बैठो सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म फिलिंग करते वक्त। जनरेट OTP पे क्लिक कर दो। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले आपका खुद का नाम यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद आपका फादर या फिर गार्जियंस नेम, उसके बाद आपकी मदर्स या फिर गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लो। यहाँ से आपका जेंडर सिलेक्ट कर लो। आइडेंटिटी टाइप आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, एक्सेप्ट आधार नंबर, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड। तो आप कुछ भी चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आई सिलेक्ट पैन कार्ड। और यहाँ पर अगर आपने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो उसका पैन कार्ड का नंबर आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है कंपलसरी, तो आपको फिलअप करना पड़ेगा। लोकेलिटी, सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो वरना इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। आपकी यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लो तो बाई डिफ़ॉल्ट इंडिया आ जाएगा। स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लो। पिन कोड बड़े ध्यान से फिलअप करना। ईमेल एड्रेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जो भी ईमेल एड्रेस आप फिलअप करोगे एंड तक वही ईमेल एड्रेस रखना, चेंज बिल्कुल मत करना। उसके बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म भी करना है। आपका फ़ोन नंबर मैंडेटरी है और चेंज बिल्कुल मत करना बिकॉज आपको OTPs भी आएंगे।
कंफर्म कर लेना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहो दे सकते हो, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको वापस अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो अगर आपने जो ऊपर एड्रेस फिलअप किया है सेम एड्रेस है तो आप इस बॉक्स को चेकआउट कर लो, तो ये एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। अगेन स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर पासवर्ड अपना सेट करना है। पासवर्ड ऐसा सेट करना कि आपको याद रहे, एंड इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर एंड 1 अपर केस एंड 1 स्पेशल केस एंड लोअर केस लेटर। तो अकॉर्डिंगली आप अपना पासवर्ड सेट कर लो, कंफर्म कर लो। यहाँ से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज़ कर लो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल या फिर व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी। तो दोनों ही चीज़ें आप बोल नहीं सकते, और यहाँ पर आप सिक्योरिटी आंसर भी कर लो। नीचे अगर आपको इस सिक्योरिटी पिन को डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म आपका आ जाएगा। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, स्क्रॉल डाउन कर लो, आई एग्री पर क्लिक कर दो, और उसके बाद आपको ये सारे बॉक्स को भी चेकआउट करना है कि आपने ये सारी चीज़ें फिलअप कर दी हैं, जैसे कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर दो। डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म? येस। तो आपके दिए गए ईमेल आईडी पर OTP आ गई होगी, इसलिए मैंने कहा था कि आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना। अगेन यहाँ पर सिक्योरिटी कोड एंटर कर लो और वेरीफाई पे क्लिक कर दो। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना है और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड याद रखना है। तो लॉगिन करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पोर्टल पे। तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक टैब दिख रहा होगा विच सेज एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर दो। तो ये सारी चीज़ें हमें फिलअप करनी है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक कर लो। आपके सामने आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कर लो, आई एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक कर दो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो सेव हो चुकी है, आपका पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें फिलअप नहीं हुई है उस चीज़ों को फिलअप करना है। जैसे आपकी यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट कर लो, इंडियन। स्टेट अगेन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपका कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हों। अगर नहीं है तो अभी से आप बनाने दे दो। कंफर्म कैटेगरी पर क्लिक कर लो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो या फिर रूरल एरिया से, वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। आर यू अ PWBD कैंडिडेट? अगर येस तो येस, नो तो नो। आर यू डायबिटिक? येस तो येस, नो तो नो। एनुअल फैमिली इनकम यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो अकॉर्डिंगली। यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर लो, आई एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक कर दो, स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। तो आपका पर्सनल डिटेल भी सेव हो चुका है। अब एग्जाम सेंटर डिटेल्स बहुत ध्यान से आप फिलअप करना। यू आर अप्लाइंग फॉर CMAT 2025। यहाँ पर एग्ज़ाम स्टेट फर्स्ट चॉइस आपका खुद का स्टेट ही आप रखना, और यहाँ से आप सिटी, आपकी खुद की सिटी ही पहले सिलेक्ट कर लो। उसके बाद सेकंड स्टेट, अगेन आप अपना खुद का स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, और सिटी आप अपनी नज़दीकी कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लो, तो अपना ही स्टेट सिलेक्ट कर लेना और उसके आसपास की सिटी आप सिलेक्ट कर लेना। तो आप यहाँ पर 4 स्टेट्स और 4 सिटीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली यहाँ से आप फिलअप कर लो, और उनका ऑक्यूपेशन भी आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। तो अगेन आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। मदर गार्जियन क्वालिफिकेशन वो भी अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लो, एंड उनका ऑक्यूपेशन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। इस कैप्चा को फिलअप कर लो, आई एग्री पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। आपकी एग्जाम सेंटर डिटेल्स भी सेव हो चुकी हैं। ओके, सो जैसे आपने थर्ड स्टेप कंप्लीट किया, आपका फोर्थ स्टेप आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो 10th के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पास स्टेटस सिलेक्ट कर लेना होगा। पास्ट, ऑब्वियसली आपने 10th पास की हुई है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास की थी, वो यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन एरिया था या रूरल एरिया था, वो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लो। टाइप ऑफ स्कूल, आपका गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड था, केंद्र विद्यालय था, प्राइवेट एडेड था, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आपने 10th आपके पास की थी। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट, बड़े ध्यान से ये सारी चीज़ें फिलअप करना, बिल्कुल भी घाई मत करना। स्कूल बोर्ड आपका यहाँ से सिलेक्ट कर लो। रिजल्ट मोड, आपको परसेंटेज में रिजल्ट मिला था या CGPA में, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स आपके फिलअप करने पड़ेंगे, कितने टोटल मार्क्स का पेपर था और कितने टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर मिले हुए हैं, तो आप फिलअप कर दो।
जैसे आप फिलअप करोगे अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका 10th का हॉल टिकट लेकर बैठना है, बिकॉज यहाँ पर आपको रोल नंबर भी फिलअप करना होगा। तो रोल नंबर फिलअप कर लेना और यहाँ पर आप आपका स्कूल या कॉलेज का नाम डाल सकते हो। उसके बाद आपको आपका पिन कोड यहाँ पर एंटर कर लेना है। सेम वे आपको 12th की भी डिटेल्स फिलअप कर लेनी है। पास स्टेटस, पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया, तो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। टाइप ऑफ स्कूल, अगेन सेम प्रोसीजर है जो आपने 10th के लिए फिलअप किया था, तो सेम वे आपको 12th की भी डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद रिजल्ट मोड, परसेंटेज में आपको मार्क्स मिले थे या CGPA में, परसेंटेज आई सिलेक्ट वही है। अगेन टोटल कितने मार्क्स का वो पेपर था एंड टोटल कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन्ड हुए थे। अगेन आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। 12th की भी आपको हॉल टिकट साथ में लेकर बैठनी है, बिकॉज यहाँ पर आपको रोल नंबर फिलअप करना पड़ेगा और सेम वे आपको यहाँ पर आपका स्कूल या फिर कॉलेज का नाम फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पर पिन कोड भी एंटर कर लेना है। अब आपके ग्रेजुएशन की डिटेल आती है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पास्ट या फिर अपीयरिंग। अगर आपने पास कर लिया ग्रेजुएशन तो पास पर क्लिक कर लो, अगर आप अपीयर कर रहे हो तो अपीयरिंग पर क्लिक कर लो। आई सेलेक्ट पास्ट। तो अगेन आपको यहाँ पर ईयर चूज़ करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन से फील्ड में आपने की थी, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ से अपना यूनिवर्सिटी का नाम आप चूज़ कर लेना और रिजल्ट मोड अगेन आपको परसेंटेज में मार्क्स मिले थे या CGPA में, अकॉर्डिंगली यहाँ पर सब सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर डिटेल्स भरोगे, टोटल कितने मार्क्स का पेपर था एंड टोटल कितने मार्क्स आपको मिले थे, तो परसेंटेज आपका कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सारी चीज़ें आपने फिलअप कर दी। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिलअप करना है। उसके बाद आई एग्री पर आपको क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। तो ये तीनों चीज़ें आप साथ में लेकर बैठना। तो फोटोग्राफ के लिए इन्होंने क्राइटेरिया दिया है विद 80% फेस विदाउट मास्क, तो मास्क नहीं होना चाहिए और 80% आपका फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। फॉर्मेट जो है JPEG या फिर JPG। मिनिमम साइज़ जो है 10 KB, मैक्सिमम साइज़ जो है 200 KB। सेम गोज़ विथ सिग्नेचर एज वेल। और आपका जो मार्कशीट होगा वो PDF फॉर्म में होना चाहिए। मिनिमम साइज़ 50 KB और मैक्सिमम साइज़ जो है वो 300 KB का होना चाहिए। तो एक एक करके सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ओके पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका पूरा फॉर्म एक बारी फिर से आ जाएगा। तो आपको अच्छे से इसको गो थ्रू करना है। प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक्स प्रोवाइड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। तो अगर आपको कोई भी एडिटिंग करनी है तो यहाँ से जो आप लेफ्ट साइड पर टैब्स देख रहे हो तो यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हो। प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, क्लिक हियर पर क्लिक कर लो। मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएगा। सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपका फ़ोन नंबर जो है वो बिल्कुल एंड तक सेम रहना चाहिए, बिकॉज OTPs जो हैं वो आपके दिए गए नंबर पर ही आने वाली है। तो अभी हमारा सिर्फ फाइनल सबमिट बाकी है। तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट वाले टैब पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना है, सारी चीज़ों को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो अगेन आपको ये सारे बॉक्सेस चेक करने पड़ेंगे कि ये सारी चीज़ें आपने भरी हुई हैं और आपके द्वारा ये सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं। तो आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एग्जामिनेशन सिटीज़, कैटेगरी और आई एग्री पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। अब आपको फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट के लिए आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और ये आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर और अमाउंट आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। पे नाउ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप पेमेंट गेटवे पर जा सकते हो और यहाँ से आप अपनी डिटेल्स भर के अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो यस गाइज, ये था फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा हैसल है नहीं इसके अंदर। आप आराम से 1-2 बारी देख लेना इसको और उसके बाद ही आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना। कोई भी गड़बड़ मत करना, बिकॉज हो सकता है शायद आपको बाद में कोई एडिटिंग विंडो ना मिले, बिकॉज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बच चुका है। 25 जनवरी, अगर आपको नहीं पता था एक बारी फिर बता दूं आपको, 25 जनवरी 2025 इज़ योर एग्ज़ाम फॉर CMAT 2025। तो इसलिए अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हुई है, सो वी हैव लॉन्च दी बैचेज एज वेल, बट उसके पहले आपके पास कॉन्क्रीट स्टडी मटेरियल्स भी होने चाहिए। अगर आप बैच थोड़ा लेट ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। कोई भी डाउट इंक्वायरी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड नाउ अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द रिसोर्सेज जहाँ से आप अपनी सेल्फ स्टडी प्रिपरेशंस स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन। यहाँ पर बाय ऑनलाइन पर आ जाओ, MBA एंट्रेंस पर आ जाओ,
स्क्रॉल करो, फुल कोर्स को चेकआउट कर लो। तो यहाँ पर आपको ये वाला टैब चेकआउट करना है, CMAT 2025 सेल्फ स्टडी टर्बो प्रोग्राम। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो 594 वीडियो लेक्चर्स, 104 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है बिकॉज इसके अंदर आपको हैंडआउट्स और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। इफ़ यू गो बैक, बुक्स स्टडी मटीरियल्स भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहला वाला टैब चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलेंगे कॉन्स, इंग्लिश, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल स्टडीज़ की बुक्स। एंड इफ़ यू गो बैक, आप सेक्शनल कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्स वीक है, इंग्लिश वीक है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वीक है, जीके वीक है, जो कि बहुत वास्ट सेक्शन है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू गो बैक, आप मॉक टेस्ट भी ऑप्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ योर प्रिपरेशंस। तो टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए आप यहाँ से 150 मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो इन प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च द रिले बैच एज वेल फॉर CMAT 2025। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच होने वाली है आपके लिए बिकॉज आपका मैक्स टू मैक्स यहाँ पर पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, वो CMAT के नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे थे और उन्हें लगा था कि जैसे पिछले 2 साल से CMAT लेट हुआ है तो इस साल भी लेट ही होगा। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, CMAT ये बार जनवरी में होने वाला है। तो आपको अगर शॉर्ट टॉप MBA कॉलेजेस में एडमिशन लेना है थ्रू CMAT, तो ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको मिस नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको मिलते हैं इंटरेक्टिव लाइव लेक्चर्स, 120+ आवर्स के लाइव क्लासेस मिलते हैं, 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, 15+ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं आपको, ई बुक्स। वैसे स्टडी मटेरियल्स आप डैशबोर्ड से भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको एजुकेटर्स जैसे मिलते हैं जो हर साल एग्ज़ाम लिखने का जिनको एक्सपीरियंस है। तो आप अगर मैन्यूअर MBA CAT to CET चैनल के लाइव सेक्शन में चले जाओगे तो वहाँ पर आपको हर साल के पेपर एनालिसिस भी मिलेंगे CMAT के, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। आप शॉर्ट 10,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। बेसिक टू एडवांस लेवल की आपकी लर्निंग होगी। शॉर्टकट एंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम लेवल के आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हो। टॉपर्स के पॉडकास्ट आप जाकर देख सकते हो, चैनल पर आपको अगेन अवेलेबल मिल जाएंगे सारी चीज़ें। एंड स्ट्रैटेजी एंड वर्कशॉप्स जो कि आपके टाइम टू टाइम चलते रहने वाले हैं एग्ज़ाम के पहले। तो रिले बैच लॉन्च हो चुकी है। बैच की सारी डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8828581455। और स्टडी मटेरियल्स के लिए यू कैन विजिट ऑन www.manuaredu.com। बैचेस को लेकर सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। और प्रोग्राम्स को लेकर भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यस गाइज, दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अगर फॉर्म फिलिंग को लेकर कोई भी डाउट है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। शेयर कर दो इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइज, दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।